पुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, शिव तत्व, शिव की कथा, ये हमको भगवान शंकर से जोड़ना सिखाती है। शिव भक्ति कैसे करना चाहिए, शिव की आराधना कैसे करना चाहिए, शिव की उपासना कैसे करना चाहिए, यह हमको बताता। और 33 कोटि देवताओं में सबसे सरल अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव। सारे देवताओं में भी अगर कोई सहजता रख सकते हैं, सरलता रख सकते हैं, निर्मलता रख सकते हैं, तो वो देव अधिदेव महादेव, वो शिव है। वो शंकर है। कलम के लिए जब गए तो वहां हमने दर्शन किया, छोटे शंकर जी की पिंडियां, शिवलिंग वहां पर विराजमान। वो तो दिन में 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा वाचना है, नहीं तो सवेरे सानो। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी, शंकर जी के मंदिर में आप कहते हो कि अपने घर से जल लेकर जाया करो। अपने घर से जब भी जाओ तो थोड़ा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए। शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर का जल, क्यों? क्योंकि हम अपने घर का जल जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारे घर का कल जरूर बदलता है। एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा कि हमारा कल जरूर बदले। फिर उसने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ कि हमारे घर का जल लेकर जाएंगे और वो जल को ले जाएंगे, जल में बहुत सारे घर के लोग हाथ भी लगा देते हैं, बहुत सारे घर के लोग छू भी लेते हैं, बच्चे भी उसका स्पर्श कर लेते हैं, माताएं भी स्पर्श कर लेती हैं, पुरुष भी स्पर्श कर लेते हैं, परिवार के लोग भी उसको छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं। तो वो जल बेकार नहीं हुआ। एक बात बहुत ध्यान रखना, चिता की भस्म आप किसी मुर्दे को जलाने के लिए जाते हो, अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हो, तो घर आकर स्नान करते हो कि नहीं करते हो? जम के तो बोलो, नहाते हो? कांकेर के लोग इतना कम बोलते हैं क्या? बहुत कम वॉल्यूम है, थोड़ा तेज बोलो। नहाते हो कि नहीं नहाते? ऐसे बोलो ना। भगवान ने आवाज दी है तो काय के लिए दी है? झगड़ा करने के लिए? चिता की भस्म, चिता की राख, मुर्दे की राख शुद्ध नहीं है। मुर्दे की राख शुद्ध नहीं मानी, इसलिए हम किसी मुर्दे को जला कर आते हैं, किसी का अंतिम संस्कार कर कर आते हैं तो नहाते हैं, स्नान करते हैं।
पर जरा विचार करिएगा कि वही मुर्दे की भस्म, वही चिता भस्म जब शंकर भगवान पर चढ़ जाती है और शंकर जी पे चढ़ी हुई वो चिता भस्म जब हमको मिल जाती है, हम उसको एक पन्नी में पैक कर कर, कागज में बंद कर कर, लाल कपड़े में उसको लपेट कर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रख देते हैं और वो कुबेर का खजाना बन जाता है। कभी विचार किया आपने? कभी स्मरण किया आपने? जिस चंद्र को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हो शरीर के रोग का, तो की प्राप्ति भगवान शंकर की शरणागति किसको कहता है? आप शिव के आश्रित होकर, आप शिव की शरणागति ग्रहण कर आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर सकते। किस किस ने करे हैं पशुपति व्रत? सभी ने करे हैं, करो। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, प्रयास करा करो। जरूरी नहीं कि भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी अपना दिल कर जाए, बिना मांगे भी पशुपति नाथ का व्रत कर लेना चाहिए अपनी ऊर्जा के। कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ मांगेंगे तो भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है, भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी ऐसा करा करो, जब मन कर जाए, जब हृदय कर जाए, दिल कर जाए, तो कभी कभी पशुपति व्रत वैसे भी कर लिया। जरूरी नहीं कि बैलेंस डलवाएगा तभी बात करेंगे। कभी कभी अपना भी तो फर्ज बनता है, अपना भी तो हृदय, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, उससे प्रार्थना करो, उससे विनती करो। कभी कभी अपना भी मन कर जाता है बाबा से बोलने का, बाबा से विनय करने का, बाबा से विनती करने का, निवेदन करने का। पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में होता है। पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है। और जिसने करा बाबा ने दिल से दिया है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि देरी हो जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, पर प्रयास करो। फ्री टाइम रहे, जब आपको लगे कि मुझे बाबा से कुछ मांगना नहीं है, फिर भी मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय।